हरिओम। हम पीछे की वीडियो में लगभग सनातन के उपनिषद, गीता जी, पुराण, वेदों पे बात करते आ रहे हैं। तो हमारे साथियों ने कहा कि कुंभ पर्व पर एक वीडियो जरूर बनाए। तो आज हम महाकुंभ के विषय में बात करते हैं। इस साल महाकुंभ पर्व जो है श्री प्रयागराज में लगने जा रहा है। ये हमारे आदि सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा पर्व है जो आज से नहीं, इसके प्रमाण त्रेता युग में भी मिलते हैं। उसी समय भी कुंभ मनाए जाते थे। मतलब कि ये हमारे चारों युगों में मनाए जाना वाला एक पर्व है जो हर एक 12 साल बाद मनाया जाता है। भारत भूमि तो वैसे भी संत महापुरुषों देव भूमि है। यहाँ पे अवतारों ने जन्म लिया है। ये तो वैसे ही पवित्र है, परंतु कुंभ जैसे महापर्व इसको और भी विशालता प्रदान करते हैं। 4 जगह कुंभ मनाए जाते हैं हर 12 साल बाद में। हरिद्वार में, प्रयागराज में, उज्जैन में और नासिक में। इस बार जो कुंभ मनाया जा रहा है वो प्रयागराज में मनाया जा रहा है। जो कुंभ की शुरुआत जो है माघी से संक्रांति से होगी, पूर्णिमा से 13-14 जनवरी को मकर संक्रांति से पूर्ण पहला शाही स्नान होगा। तो उसके विषय में बात करते हैं, परंतु उससे पहले हम एक कथा ले लेते हैं कि कुंभ महापर्व क्यों मनाया जाता है। तो श्रीमद् भागवत में और स्कंद पुराण में और कई अन्य पुराणों में इस विषय पे हमें विचार मिलते हैं, कथाएं मिलती है कुंभ महापर्व की। भागवत जी में और स्कंद पुराण में बहुत विस्तार से ये कथा मिलती है। तो कथा ऐसे है कि एक समय जब समय ऐसा था कि सभी देवता इकट्ठे होके पहले ब्रह्मा जी के पास गए, उसके बाद भगवान विष्णु के पास गए। तो भगवान ने उन्हें समझाया, ये पूरा पीछे प्रसंग चला आ रहा है उसके हिसाब से। तो भगवान ने उन्हें कहा, भाई ऐसे है, तुम हर बार ये दैत्य हमला करते हैं फिर तुम भागते हो। वो बोले, महाराज क्या उपाय। महाराज कहते, भी ऐसे करो, अब जो दैत्यों का राजा, असुरों का राजा जो है उस समय मौके पे वे बलि है। बलि अच्छा इंसान है, नेक इंसान है। अगर तुम उससे संधि कर लो, बलि से, राक्षसों से संधि कर लो और समुद्र मंथन कर लो, तो समुद्र मंथन से तुम्हें अमृत मिल जाएगा और उस अमृत को पान कर लो और सदा सदा के लिए स्वर्ग का सुख भोगो। तो देवताओं को उनकी बात जची। वो बोले, महाराज दैत्य राज बलि मान जाएंगे। तो उन्होंने कहा, भाई वो मान जाएगा। फिर सभी देवता इकट्ठे होके दैत्यराज, असुरराज बलि के यहाँ पहुंचे। बलि ने उन्हें देखा, भी ये कैसे आ रहे हैं, दुश्मन है। इन्होंने प्रणाम किया और शांति की भाषा बोली। बहुत बड़ा विस्तार स्कंद पुराण भागवत में लिखा है इनका। तो इन्होंने अपना प्रस्ताव दिया, भी ऐसे है, आप ही बड़े सूरवीर हो, हम भी हैं। अगर हम दोनों मिल जाएं तो इस संसार में बाकी कुछ रहेगा ही नहीं। हर जगह हमारी ही सत्ता होगी, आपकी होगी, हमारी होगी। तो मतलब अच्छी अच्छी बातें इन्होंने की, जिस बात का बलि ने भी स्वीकार किया। और बलि के जो खास सेनापति थे, संबर, अरिष्टनेमी, त्रिपुर निवासी, ऐसे सभी ने उसका समर्थन किया। बोले, महाराज अगर ये कहते हैं तो वो अमृत मिल जाएगा तो हमें भी मिलेगा, इनको भी मिलेगा, सारे अमर हो जाएंगे। तो हम बलवान हैं, जोशीले हैं। ये देवता हमसे नीचे है क्योंकि ये हमसे मदद मांगने आए हैं, इसलिए हमें मदद करनी चाहिए। और उन्होंने, उनका खुफिया प्लान ये बना
कि देवता जो है तुमसे कमजोर है, अकेले कर नहीं सकते, इसीलिए तो ये आपसे मदद मांगने आए हैं। तो जब वो अमृत निकलेगा ना, तो उस पे हम अपने बाहुबल से हम मतलब उस पर अपना हक कर लेंगे और देवताओं को मार के बुझा देंगे। आगे भी कई बार हमने देवताओं को हराया है। ऐसा उनका गुप्त प्लान भी बन गया। प्रभु की लीला प्रभु जाने। कहते हैं कि उन्होंने मान लिया मान लिया समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को, जो कहते हैं महाराज विष्णु की कृपा से सोने का बन गया था, तो वो उठाया गया। उठाना बहुत बड़ा मंदराचल पर्वत था। और कहते हैं भी असुर और दैत्य और देवता हार गए। फिर भगवान विष्णु की अपार कृपा हुई। उन्होंने उस मंदराचल पर्वत को समुद्र के मध्य स्थिर किया। नीचे मंदराचल पर्वत के नीचे भगवान ने कच्छप का अवतार धारण किया और उसको अपनी पीठ पे धारण किया। ये भगवान सब विष्णु भगवान की लीला चल रही है। फिर कहते हैं वासुकी नाग था, सांप था, बहुत बड़ा विशाल था। उसके पास दोनों इकट्ठे होके गए देवता और असुर। कहते हैं वासुकी आज तेरी जरूरत है, अगर तू समुद्र मंथन में हमारा साथ देगा तो जो अमृत निकलेगा वो हम तुम्हें भी देंगे, तेरा भी उसमें हिस्सा होगा। वासुकी नाग भी मान गया। फिर चलो अच्छा है, इस बहाने अमृत हमें भी मिल जाएगा। तो कहते हैं वासुकी नाग को मतलब मंदराचल पर्वत के चारों ओर लपेटा मार के उसे दोनों ओर से खींचना चालू करने लगे। कौन? एक पास से देवता लगे और एक पास से असुर लगे। तो देवताओं में से अजित भगवान जो थे, उन्होंने फटाफट जाके वासुकी का मुख पकड़ लिया और सभी देवता उसके उस ओर भाग खड़े हुए। यह देख के बलि के सेनापतियों ने कहा, महाराज हम जो है इस वासुकी की पूंछ नहीं पकड़ेंगे। कि क्यों? कि ये पूंछ जो हिस्सा होता है ये तो माड़ा होता है, अशुभ होता है। हम तो भाई जो असुर हैं, हम तो शीश पकड़ना जानते हैं, पूंछ पकड़ना नहीं जानते। ये भगवान विष्णु की लीला थी। उन्होंने देवताओं को पहले समझाया था कि तुम पहले लगना मुंह की ओर, जिससे असुर मुंह की ओर लगने चाहेंगे तुम उनको लगने देना और तुम उसकी पूंछ पकड़ लेना। तो ये कहने लगे भाई हम तो मुख वाली साइड पकड़ेंगे। तो देवताओं ने वो छोड़ दिया, असुर मुख की ओर लग गए। समुद्र मंथन होने लगा। और जब वासुकी, ये देखो कोई जीव है उसको दोनों ओर से खींचा जाएगा तो उससे विष भी निकलेगा। बहुत भयंकर लपटें निकलने लगी वासुकी की, जो सारे असुरों का बुरा हाल कर रही है। और देवता जो पूंछ की ओर लगे थे वो आनंदमयी है, उनको ऐसी कोई लपटों का सामना करना नहीं पड़ रहा। तो भगवान विष्णु ने अपनी समझदारी से, माया से देवताओं को इससे बचाया था। तो फिर जो है समुद्र मंथन शुरू हुआ। भगवान विष्णु ने मंदराचल को अपने पीठ पे धारण किया और एक एक करके समुद्र मंथन से 14 तरह के रत्न निकले। महाराज ने, भगवान विष्णु ने पहले ही समझा दिया था कि ऐसे है भाई, कोई भी कर्म, कोई भी अमृत जो होता है ना, अमृत की यात्रा अगर करनी है तो महाराज ने कहा विष से शुरुआत होगी, जहर से शुरुआत होगी। पहले विष निकलेगा और लास्ट में अमृत निकलेगा। विष से जो यात्रा शुरू होगी वो अमृत तक पहुंचेगी। तो कहते हैं कथा बहुत लंबी है, बहुत विस्तार में हम नहीं जानने वाले। एक बार तो कहते हैं सबसे पहले विष निकला, हलाहल विष निकला। सब भयंकर
चिंता में आ गए कि अगर इसकी एक बूंद भी अगर धरती पे पड़ गई, पृथ्वी पे पड़ गई, तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो सबने भगवान की प्रेरणा से भगवान शंकर की आराधना की, स्तुति की। तो भगवान शंकर ने वो हलाहल विष अपने कंठ में ठहराया और एक नीलकंठ नाम से विख्यात हुए। तो ऐसे भगवान शंकर ने इस समुद्र मंथन में अपनी कृपा बरसाई। फिर कहते हैं पुष्पक विमान निकला, फिर ऐरावत हाथी निकला, फिर पारिजात वृक्ष निकला, फिर अप्सरा निकली, इसी प्रकार कौस्तुभ मणि निकली, फिर चंद्रमा निकले, इसी तरह कहते हैं कुंडल धनुष निकले, फिर सारंग धनुष मिले हैं। सारंग पाने भगवान श्री राम का जो धनुष है वो सारंग कहते हैं उसको। सारंग धनुष निकला, फिर कामधेनु गाय निकली जो सब इच्छा पूरी करती है, फिर उच्चेश्वर घोड़ा निकला, फिर माता लक्ष्मी भी समुद्र से ही उस समुद्र मंथन में निकली थी, फिर विश्वकर्मा जी निकले, और अंत में महाविष्णु धन्वंतरी के हाथों में शोभायान अमृत से परिपूर्ण कुंभ लेकर उत्पन्न हुए। कहते हैं लास्ट में 14 नंबर पे भगवान धन्वंतरी अमृत का जो कलश है वो लेकर प्रकट हुए। फिर जब अमृत निकला तो इंद्र के पुत्र ने वो कुंभ घड़ा जिसमें अमृत था वो लेकर दौड़ने की कोशिश की। उसको देख के असुर भी उसके पीछे दौड़ पड़े और दोनों में आपाधापी चालू हो गई। कहते हैं असुरों और देवताओं में युद्ध छिड़ गया जो इस पृथ्वी के 12 साल जो है उतने समय तक चला। उस युद्ध के समय में उस कुंभ की, उस अमृतमयी घड़े की रक्षा करने में जो है 3 महान देवों ने अपनी भूमिका दी। उसमें बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा है। चंद्रमा ने कुंभ को गिराने से बचाया और अमृत को, और सूर्य ने कुंभ को फूटने से बचाया, और बृहस्पति देव जी ने जो है असुरों द्वारा अमृत के अपहरण होने से, और शनि ने भी इनकी रक्षा की। तो उसी आपाधापी में 4 बूंदें जो है इस पृथ्वी पे गिर पड़ी। वो हरिद्वार में, प्रयागराज में, उज्जैन में और नासिक में पड़ी। तो उन चारों जगहों पे ये कुंभ के पर्व मनाए जाते हैं। कुंभ पर्व मूल तौर पे जो है सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति इनके विशेष संयोग पे मनाया जाता है। जैसे इस बार का जो प्रयागराज में कुंभ मनाया जा रहा है, तो कुंभ महापर्व जो मनाया जा रहा है, तो सूर्य और चंद्रमा जो है, सूर्य चंद्रमा मकर राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में स्थित होंगे। कब? माघ मास की अमावस्या को। वो कुंभ का जो महान पल है वो माघ मास की अमावस्या को है, जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में और बृहस्पति वृषभ राशि में होंगे। तो उस समय ये महान पर्व का एक महान पर्वी वाला दिन है। वैसे हिंदुस्तान से ही नहीं, बाहर से भी अनेकों सनातनी और भी दूसरे धर्मों को मानने वाले इस कुंभ पर्व को देखने आते हैं। यह बहुत बड़ा दुर्लभ संजोग होता है। इस दिन इनके ऋग्वेद में भी कुंभ महापर्व की प्रशंसा के विषय में अनेकों अनेक सूत्र लिखे गए हैं, और हमारे पुराणों में भी कुंभ महापर्व की बहुत उपमा की गई है। कहा गया है कि जो कुंभ महापर्व में दान करता है, स्नान करता है और कल्पवास करता है,
तो उसके पाप जो है समूल नाश हो जाते हैं, उसको पापों से मुक्ति मिल जाती है, उसका जीवन निर्मल हो जाता है, उसकी जो भक्ति है, उमंग है, वो परमात्मा के चरणों में मंजूर हो जाती है। तो ऐसा ये महान पर्व है। प्रयागराज में गंगा जी, जमुना जी, सरस्वती जी तीनों का जो त्रिवेणी संगम है, उस घाट पे ये महान पर्व मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत कह लो, शुरुआत तो जो हम इधर लोहड़ी मनाते हैं ऐसे कह लो कि वैसे तो पौष शुक्ल एकादशी से हो जाएगा, पर जो पौष पूर्णिमा है 13 जनवरी को, सोमवार को, उस दिन से शुरू होके पहला जो शाही स्नान है वो जो है मकर संक्रांति को होगा, 14 जनवरी 2025 को मंगलवार के दिन प्रथम शाही स्नान होगा। शाही स्नान में क्या होता है कि जो हमारे संत महा होते हैं, 10 नामी अखाड़े होते हैं, अलग 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 संप्रदायों के अलग अलग अखाड़े होते हैं, और वो अलग अलग अपने अपने अखाड़ों में अपने अपने जमात में महापुरुष इकट्ठे होते हैं, और फिर उनका एक टाइम होता है, उस समय में वो अपने जो भी उनका अखाड़े का मुखी होता है उसके पीछे पीछे जाके त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे, और भी अलग अलग आम जनता भी करेगी। तो ये महान प्रथम पहला शाही स्नान होगा। उसके बाद में माँ कृष्ण एकादशी 25 जनवरी को भी स्नान होगा, छोटा स्नान तो हर रोज ही होंगे, ये तिथियों के स्नान भी है कुछ। माँ कृष्ण त्रयोदशी का भी स्नान 27 जनवरी को होगा, और जो मूल जो है मौनी अमावस्या का जो दूसरा शाही स्नान के लो, महापर्व का मेन दिन के लो, वो जो है 29 जनवरी 2025 बुधवार को मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा शाही स्नान है, सबसे बड़ी परवी का दिन है, वो है 29 जनवरी बुधवार 2025 को। इसके बाद में बसंत पंचमी पर तीसरा शाही स्नान होगा, और उसके बाद में तो ये वैसे शिवरात्रि तक अलग अलग स्नान होते रहेंगे, पर जो ये तीन जो मूल शाही स्नान है वो 14 जनवरी को है, दूसरा 29 जनवरी को है, और तीसरा जो है 2-3 फरवरी को जो है बसंत पंचमी का अंतिम शाही स्नान होगा। तो इस कुंभ पर्व में ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही करनी चाहिए कि कुंभ पर्व पर पवित्र संगम में स्नान किया जाए, वहां जाके दान पुण्य जप किया जाए, और संतों का एक जो अथाह समुद्र वहां पे इकट्ठा होने वाला है, उनके दर्शनों का पुण्य प्राप्त किया जाए, और उस ईश्वर के प्रति समर्पित हुआ जाए। उस ईश्वर से हमें अपने गुनाहों के प्रति भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हम इस इंसानी जन्म में अनेकों अनेक कर्म ऐसे करते हैं जो हो जाते हैं। तो उनसे माफी मांगते हुए हमें इस पवित्र शाही स्नान में जाना चाहिए। जो किसी कारणवश जो किसी कारणवश कुंभ में नहीं जा सकते, तो उनको घर पर ही ये जो पुण्य तिथि है, गंगा जल से डाल के भगवान विष्णु की स्तुतियां करनी चाहिए, भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए, इन सभियों का ध्यान करके गुरु बंदन करना चाहिए, और फिर स्नान घर में ही कर सकते हैं। पर दान पुण्य और सिमरन तो करना ही है, भगवान विष्णु की स्तुतियां करनी ही करनी है, भगवान शिव का ध्यान करना ही करना है, प्रयागराज जाओ तो भी करना है। तो मूल बात यही है कि ये हमारे सनातन का सबसे बड़ा पर्व है, महान त्योहार है, जो आदिकाल से चला आ रहा है। तो अगर हम इसमें अपनी हाजिरी लगाते हैं तो अति उत्तम होगा। तो ये कुंभ की छोटी सी कथा थी कि कुंभ महापर्व कैसे शुरू हुआ। तो हमें इन कथाओं को हम भागवत में और स्कंद पुराण की जब संपूर्ण कथा करेंगे, तो एक एक वाक्य को पूरा विस्तार से, ये 14 जो अनमोल रतन निकले, उन 14 रत्नों की भी सारी कथा की जाएगी, वो विस्तार से हम फिर कभी करेंगे। एक बार इतना ही है।
हरि ओम।